Welcome to my channel. कल से थोड़ा किस्मत खराब चल रहा है, पनौती लगी है पता नहीं क्या। तो सीन ये है कि आज केमो करवाना था पापा का। तो कल रात को मैं हॉस्पिटल गया था और मतलब नंबर लगाने के लिए जाना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक रात पहले जाके अपना नाम लिखवा देता हूँ, नंबर लगवा देता हूँ, फिर घर चला जाता हूँ। फिर सुबह में 4 बजे अराउंड उठ के हॉस्पिटल आ जाता हूँ पापा को लेके। बट कल तो चलो वो हुआ। और एक चीज़ होती है एक्चुअली कि एक दिन पहले हमें ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं कुछ, जो ज़रूरी होता है। बट इस बार ये हुआ कि वो पैथोलॉजी वाला जो हमेशा मेरा ब्लड टेस्ट करवाता है पापा का, वो कल नहीं आया। वो दिन भर बोलता रहा कि हाँ आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा, रात तक दे दूँगा करके। बट वो आया ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो ब्लड टेस्ट नहीं हो पाया। वो एक चीज़ हो गई। मैंने सोचा चलो जाने दो, हॉस्पिटल जाएंगे ही अपन, तो हॉस्पिटल में ही बोल देंगे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए और वो हो जाएगा। बट वो एक चीज़ नहीं हुई। दूसरा ये नंबर लगाया, रात को आके लगा के गया, मेरा 7 नंबर था। तो सुबह 4 बजे उठ के मुझे हॉस्पिटल आना था, इसलिए मैंने 4 बजे का अलार्म भी लगाया। दो अलार्म लगाए मोबाइल में। बट किस्मत इतनी अच्छी कि वो बजे ही नहीं, पता नहीं क्यों। तो मेरी नींद नहीं खुली। जनरली पापा की नींद खुल जाती है 4-5 बजे, उनकी भी नहीं खुली। मम्मी की नींद खुलती है, उनकी भी नहीं खुली। इन शॉर्ट कोई उठा ही नहीं। तो फिर अचानक 6 बजे मम्मी उठी, तब उन्होंने सबको उठाया। फिर याद है, अरे यार ये तो बहुत लेट हो गया। तो मुझे डाउट लग ही रहा था कि शायद बेड नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। स्टिल हम लोग निकले और हॉस्पिटल आए। बट यहाँ आने के बाद हमने बेड के लिए लाइन लगाया था। वापस से लाइन लगाना पड़ा, सबसे लास्ट में रुकना पड़ा। और जब तक हमारा नंबर आया तब तक सारे बेड चले जा चुके थे जनरल के, जनरल वार्ड के। क्योंकि मैं जनरली अभी जनरल वार्ड से ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेडिक्लेम नहीं है अभी फिलहाल मेरा। तो कैश खुद से पे करना है, तो जनरल वार्ड ले रहा हूँ ताकि बिल थोड़ा कम आए। बट वो मिला नहीं। और फिर कल संडे है, आज सैटरडे है, कल संडे, संडे को तो वैसे भी डॉक्टर्स नहीं रहेंगे, तो कल भी नहीं हो पाएगा। फिर मंडे को करना पड़ेगा सेम प्रोसेस मुझे वापस। और प्लस मुझे मंडे को छुट्टी लेनी पड़ेगी उसके लिए, प्लस थर्ड डे के लिए भी छुट्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि 3 दिन का केमो होता है। फर्स्ट डे हम लोग केमो लगाते हैं, उसके बाद हम घर चले जाते हैं शाम को। दूसरा दिन घर पे ही रहते हैं। तीसरे दिन जब वो केमो खत्म होता है, उसकी दवाई खत्म होती है, तो वापस हॉस्पिटल लाके वो निकलवाना पड़ता है। तो उसके लिए थर्ड डे भी मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ये हो जाएगा कि मुझे मंडे और वेडनेसडे दोनों दिन छुट्टी लेनी पड़ जाएगी, जबकि आज सैटरडे संडे तो मुझे वैसे भी छुट्टी है और वो वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए मैंने सेमी प्राइवेट का ऑप्शन चूज़ किया। मैंने पूछा कि सेमी प्राइवेट में अवेलेबल है तो वो दे दो भाई। तो उन्होंने सेमी प्राइवेट का अवेलेबल था तो वो दे दिया। थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लगेंगे इसके, मेरे बजट थोड़ा हिलेगा, बट देखते हैं। क्योंकि छुट्टी भी लेनी पड़ेगी और केमो की वजह से हर 15 दिन में मुझे छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो ज़्यादा छुट्टी लेना भी अच्छा नहीं है। इसीलिए तो अच्छा है कि मेरी कंपनी इतनी अच्छी है कि वो छुट्टी दे भी दे रहे हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि दूसरी कोई कंपनी होती तो छुट्टी कभी मिलती भी नहीं, या फिर दूसरा कोई मैनेजर होता तो मुझे नहीं लगता छुट्टी इतना अलाउ करता। बट ये ठीक है, अच्छे हैं। इनके साथ मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, अराउंड 5 ईयर्स, 5-6 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। तो इनके साथ अच्छे रिलेशन है, तो वो लोग अच्छे हैं मेरे साथ, तो दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं छुट्टी। वो ठीक है।
दूसरी बात यहाँ पे जब आए, चलो बेड मिल गया सेमी प्राइवेट। अब बात आई कि वो ब्लड टेस्ट नहीं किया था, तो फिर बोला मैंने डॉक्टर को, डॉक्टर आए तो बोला कि ब्लड टेस्ट, मैंने बोला वो तो हुआ नहीं है, नहीं किया है, अभी करवा दो। तो बोले हाँ उसके सिवाय नहीं होगा, उसके सिवाय हम केमो स्टार्ट नहीं कर सकते या कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले ये होगा, क्या कहते हैं, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। और ब्लड टेस्ट को दिया, और अभी 10 बजे दिया है, देखो कब तक रिजल्ट आता है उसका। जब उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद ये केमो की दवाइयाँ शुरू करेंगे, और फिर देखते हैं इस बार बिल भी कितना आता है। आई थिंक आए अच्छा खासा, थोड़ा ज़्यादा होगा, और वो मुझे सारा खुद ही पे करना होगा, क्योंकि कोई मेडिक्लेम नहीं है। ऑफिस का मेडिक्लेम था बट वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब तक काफ़ी केमो हो चुके हैं पापा के, प्लस एक ऑपरेशन भी करना पड़ा था, उनको थोड़ी तकलीफ ज़्यादा हो रही थी तो इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा था। फिर उसके बाद केमो कंटिन्यू कर रहे हैं, अब देखते हैं कितने केमो लगते हैं और कितना बिल जाता है। बाकी जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि मेरा ऑफिस का मेडिक्लेम रिन्यू हो जाए, तो अगर वो हो जाता तो बहुत सही होगा। मेरा वर्क मतलब जो लोड है, फाइनेंशियल लोड, वो थोड़ा कम होगा। हालांकि वो मेडिक्लेम में भी पूरा नहीं मिलता, मीन्स पूरा कवर नहीं होता, उसमें कोपे है, कोपे की वजह से मुझे भी उसमें पे करना पड़ता है, प्लस कुछ चीज़ें जो एक्सक्लूडेड होती हैं, कंज्यूमेबल्स, वो इंक्लूडेड नहीं रहता है, तो उसके लिए भी पे करना पड़ता है। बट ठीक है, ओवरऑल मैंने कैलकुलेशंस किए थे तो शायद 60-65% तो इंश्योरेंस में कवर हो जाता है, बाकी का मुझे पे करना पड़ता है, तो दैट्स फाइन, उतना ठीक है। बट पूरा का पूरा खुद पे करना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेडिक्लेम ख़त्म हो चुका है, तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बाकी कीमो की मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है, तो वही है। बाकी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। अब आज का दिन तो मेरा यहीं जाने वाला है, हॉस्पिटल में है, हमारा अटेंडेंट का कार्ड रहता है, एक अटेंडेंट एक पेशेंट के साथ, और ये है हमारा ये सेमी प्राइवेट में ऐसा बेड मिलता है, तो 2 बेड मिलते हैं, एक अटेंडेंट के लिए और एक पेशेंट के लिए, ठीक है। तो बाकी देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो एक और गड़बड़ हो गई, रिपोर्ट्स खराब आई, इसीलिए केमो कैंसिल कर दिया इस बार, और कुछ दिनों बाद बुलाया है, देखते हैं। तो आज एडमिट करने के बाद इन्होंने ब्लड टेस्ट किया, और केमो को तब तक होल्ड किया था, बट मेडिसिन वगैरह परचेज कर लिए थे, और मिक्सिंग के लिए दे दिया था। बट जब ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया तब बोले कि रिपोर्ट्स आर नॉट गुड, इसीलिए केमो हम अभी नहीं कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें उसमें ख़राब है रिपोर्ट्स में, इसीलिए वो अभी उसकी दवाइयाँ शुरू करेंगे। दवाइयाँ चलेगी कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन शायद, फिर उसके बाद वापस रिपोर्ट करना है, ओपीडी में दिखाना है डॉक्टर को। तो वही फिर उसके बाद फिर मैं गया सारे मेडिसिन रिटर्न करने, रिटर्न किए, उसमें मेरा लॉस ही हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी यूज़ कर ली थी, जो मतलब रिटर्न नहीं कर पाया, तो वो भी लॉस है। प्लस आज का हॉस्पिटल का बिल जो आएगा वो भी फालतू ही गया मेरा, आज कोई कीमो हुआ ही नहीं, छुट्टी भी वेस्ट गई, तो टोटली डिज़ास्टरस डे। अभी मैं बिलिंग के लिए बैठा हूँ, तो बिलिंग में उन्होंने दिखा दिया है कि कीमो हुआ है, इसके हिसाब से उन्होंने बिल बना दिया है। तो मैंने उनको भी बताया कि कीमो हुआ नहीं है, बिल रीचेक करें, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बैठिए, कीमो हुआ है कि नहीं ये कंफर्म करके वो बिल अपडेट करेंगे और फिर नया बिल देंगे, फिर वो बिल पे करके फिर हम लोग डिस्चार्ज होंगे। तो ना बुरा दिन जा रहा है, ये 2 दिन मेरे बहुत बकवास गए।
कल से ही पनौती लग रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, पता नहीं आगे क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वैप मत करो, सब्सक्राइब।